नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोएसव्वसाहुणम्। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा कि श्रावकों के चारित्र कितने प्रकार का है। श्रावकों के व्रत 12 प्रकार के व्रत होते हैं, जो 5 अनुव्रत, 3 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रहानुव्रत, अपरिग्रहानुव्रत और 3 प्रकार के गुणव्रत में दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत और 4 प्रकार के शिक्षा व्रत में सामायिक शिक्षा व्रत, पुरुषोत्तोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग प्रमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। ये 4 शिक्षा व्रत का आचार्य भगवान ने वर्णन किया। उसके साथ आगे आचार्य भगवान कहते हैं कि हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह, यह 5 स्थूल पापों को छोड़ देना ही अनुव्रत है, उसे अनुव्रत कहते हैं। इसका मतलब हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह को स्थूल रूप से छोड़ देना अनुव्रत है। उसका हम आप सभी ने अध्ययन किया। अब आगे एक एक अनुव्रत का आचार्य भगवान अच्छे तरह से वर्णन कर रहे हैं। 12 व्रतों का एक एक व्रत का वर्णन और उन 12 व्रतों के अतिचार जो है उनका वर्णन इसके आगे आचार्य भगवान कर रहे हैं। अहिंसानुव्रत का वर्णन आगे आचार्य भगवान करते हैं। सकल पात्कृत कारित मननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् नहि नस्ति यत्तताहु स्थूलवधाद्विरमणं निपुणा। चरसत्वान 3 जीवों को हीनस्ति मारता है, निपुणः कनधर देव। संपूर्ण अर्थ देखिए। जो जीव सकल संकल्प से मतलब जानबूझकर ना स्वयं मारता है, ना औरों से करवाता है, ना मारने वाले की अनुमोदना करता है, ना मारने से मन से न वचन से न काय से 3 जीवों को मारता नहीं है, उसे गणधर देव स्थूल हिंसा से रहित यानी अहिंसानुव्रति कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव संकल्प पूर्वक मन वच काय कृतकारित अनुमोदना से नहीं मारता है, उसे गणधर देव स्थूल हिंसा से रहित अर्थात अहिंसानुव्रति कहते हैं। अहिंसानुव्रत मतलब हिंसा नहीं करना व्रत। जो जीव संकल्प से मतलब जानबूझकर स्वयं न मारता है, न औरों से हिंसा करवाता है,
न मारने वाले की अनुमोदना करता है। न मन से, न वचन से, न काय से त्रस जीवों को मारता नहीं। उसे गणधर देव स्थूल हिंसा से रहित यानी अहिंसा अनुवृत्ति कहते हैं। तो फिर हिंसा कितने प्रकार के होती है? हिंसा 4 प्रकार की होती है। 1 संकल्प हिंसा, 2 आरंभ हिंसा, 3 उद्यमी हिंसा और 4 विरोधिनी हिंसा। संकल्प हिंसा जानबूझकर त्रस जीवों को मारना, जैसे शिकार खेलना, काटना, मारना, त्रस जीव की हिंसा करना, वह भी जानबूझकर हिंसा करना, यह संकल्प से सहित होती है, इसीलिए उसे संकल्प हिंसा कहते हैं। आरंभी हिंसा घर गृहस्थी के कार्य में जो हिंसा लगती है, झाड़ू लगाने से, पानी गर्म करने से, अग्नि जलाने से, कपड़े धोने से, खाना पकाने में, नहाने में आरंभ की हिंसा है, उसे अग्नि प्रज्वलन करना, यह सब आरंभ की हिंसा है। उद्यमी हिंसा व्यापार करने में, फैक्ट्री चलाने में जो हिंसा लगती है, वह उद्यमी ही हिंसा कहा जाता है। उसे औद्योगिक हिंसा भी कहा जाता है। विरोधी हिंसा यदि कोई हमारे राज्य देश के ऊपर, हमारे नगर के ऊपर चढ़ाई करके आए तो उनका सामना करने में जो जीव हिंसा होती है, वह विरोधी हिंसा है। अपने धर्म, समाज, परिवार और अपने ऊपर भी कोई चढ़ाई कर आता है, उसका सामना करने में जो हिंसा होती है, वह भी विरोधी हिंसा होती है। तो फिर अहिंसानुवृत्ति किस हिंसा का त्यागी होता है? अहिंसानुवृत्ति संकल्प हिंसा का त्यागी होता है। अहिंसानुवृत्ति संकल्प पूर्वक त्रस जीवों को मार नहीं सकता। अहिंसानुवृत्ति कौन सी भी हिंसा करना नहीं चाहता। आरंभी, उद्यमी, विरोधी हिंसा भी करना नहीं चाहता। वह होते हैं, पर उन्हें तीनों में भी यत्न पूरे रखता है, सावधानता रखता है, बरसता है। पर अहिंसानुवृत्ति संकल्प हिंसा का त्याग करता है। उसका त्याग संकल्प हिंसा का त्याग होता है। मन, वचन, काय और कृतकारित अनुमोदना से त्याग बताया है, तो इसका तात्पर्य क्या है? कृत माने स्वयं करना, कारित माने दूसरों से करवाना, अनुमोदना माने दूसरा कोई संकल्प हिंसा कर रहा है, उसकी अनुमोदना करना। हाँ, तुमने बड़ा अच्छा किया, ऐसा मन से भी नहीं बोलेगा, वचन से भी नहीं बोलेगा और काय से भी नहीं सोचेगा, ताली नहीं बजाएगा। उदाहरणार्थ, गांव में गुंडा रहता है, उसे गोली मार दिया तो उस पर मन वच काय से खुश नहीं होगा। वह सोचेगा, देखो मनुष्य पर्याय तो मिली इसने, यो ही गवा दी। उसकी मन वच काय कृतकारित अनुमोदना से उसकी कोई प्रशंसा या खेद रंच मात्र भी नहीं करेगा। हिंसा कषायवश अन्य के प्राणों का घात किया जाए हिंसा है, पर घर में गेहूं, ज्वारी, ताक साफ करते समय उसमें कोई कीड़े होते तो निकाल कर पीसा जाता है।
कषायवश अन्य प्राणियों को या उनके जीवों का घात किया जाए उसे हिंसा कहते हैं। पर जब हम घर में भोजन बनाने के लिए सब्जियां आदि लेते हैं या रोटी बनाने के लिए जब गेहूं आदि पीसने के लिए लेते हैं, गेहूं ज्वारी साफ करके उसमें कोई कीड़े होते हैं तो उसे निकाल देते हैं और वह ज्वारी गेहूं आदि को पीस देते हैं, पीसा जाता है। लेकिन गेहूं या ज्वारी के अंदर कुछ कीड़े छिपे होते हैं तो वह भी पिस जाते हैं। हमने गेहूं और ज्वारी आदि सब लिया, उसे अच्छी तरह से देखा, उसमें कुछ कीड़े वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं तो उसे निकालकर बाहर छोड़ दिया और बचा हुआ गेहूं ज्वारी आदि लेकर उसे हमने पीस दिया। पर उस गेहूं या ज्वारी के अंदर बैठे हुए छिपे हुए जीव भी उस गेहूं या ज्वारी के साथ पिस जाते हैं तो वह मर जाते हैं। आपके मन में हिंसा के भाव नहीं है, फिर भी हिंसा होती है, वह हिंसा मानी नहीं जाती। समझ लीजिए, आपके मन में हिंसा के भाव नहीं है, फिर भी कुछ हिंसा होती है तो वह हिंसा मानी नहीं जाती, क्योंकि आपके भाव हिंसा करने के नहीं है अपितु अनावधान से हो जाती है, तो वह हिंसा मानी नहीं जाती। पर जानबूझ के कृत कारित अनुमोदना से मन वच काय से की जाने वाली हिंसा, यह स्थूल हिंसा, वह कषायवश अन्य के प्राणों का घात किया जाता है, उसे हिंसा कहा है। यानी कषायवश जो संकल्प सहित जो हिंसा की जाती है उसे हिंसा कहा है। और आपके मन में कोई भी संकल्प नहीं है, अनावधान से कोई किसी जीव की हिंसा हो गई हो तो वह मानी नहीं जाती। अतिचार, आप जमीन पर देख कर चल रहे हैं, उसमें बड़े जीव तो बच रहे हैं, पर क्या छोटे जीव बच नहीं पाएंगे? हम आप सभी जमीन पे से चल रहे हैं, पर हमें और आपके जो जीव दिख रहे हैं उसके तो हम और आप सभी बचा लेंगे, पर जो जीव दिख नहीं रहे हैं उन पर हम पैर रख के चल रहे हैं, उनकी तो जीव हिंसा होगी। वह छोटे जीव हमारे पैरों तले दब जाएंगे, वह दिख नहीं पाते, वह हिंसा होगी क्या? तो वह हिंसा नहीं, उनके तो प्राण चले जाएंगे पर वह हिंसा नहीं होगी, क्योंकि आपने जानबूझकर उनकी हिंसा नहीं की है, क्योंकि वो दिख नहीं रहे पर वह अपने पैरों तले दब चुके हैं। जो दिख रहा है उसे जानबूझकर जो पैरों तले दबा लेगा वह हिंसा है, वह पाप का कारण है। पर जो दिख नहीं रहा पर हिंसा हो रही है पर उसे हिंसा नहीं मानते। आपके भाव या अपने संकल्प करके वह हिंसा नहीं किया है, इसलिए हिंसा होते हुए भी वह हिंसा मानी नहीं जाएगी। जितनी हिंसा बच सकती है उतनी बचाई जाती है। अहिंसानुवृत्ति किन किन बातों का ध्यान रखता है? अहिंसानुवृत्ति, उनका खाना पीना बिल्कुल शुद्ध होता है, अमर्यादित आटा दूध दही घी ऐसा कुछ भी नहीं रखता। दही भी खाता है तो सही तरह से किसी जमाया हो तो वह खाता है,
किसी ने सही तरह से दही आदि जमाया होगा तो वह खाता है। दूध तुरंत कड़ा हुआ यानी दूध निकालने के बाद 48 मिनट के अंदर ही उसको गर्म किया हुआ खाता है, नहीं तो नहीं खाता। पानी छना हुआ उबला हुआ लेता है। घी जो है शुद्ध दूध हो उससे बना हुआ ही लेता है। दूध की मर्यादा 48 मिनट का नहीं तो उसका दही कैसे बनेगा और घी कैसे शुद्ध रहेगा? बिल्कुल नहीं। बाजार की वस्तु नहीं खाएगा जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति है, ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं खाता। द्विदल का भक्षण नहीं करेगा। अचार मर्यादा वाला खाएगा। 24 घंटे का होगा तो खाएगा अचार, नहीं तो नहीं खाएगा। सुबह का भोजन शाम को नहीं खाएगा। 6 घंटे के भीतर का ही खाना खाएगा। मर्यादा के बाहर त्रस जीव हो जाते हैं, इसलिए मर्यादा पूर्वक भोजन करता है। आजकल ऐसी मिठाइयाँ आती है जो जानवर के मांस, चमड़े, हड्डी, बालों से बनती है, उसे नहीं खाता। दावतों में या कार्यक्रमों में आदि दिए गए भोजन नहीं करता। अपने दुकान में रेशम नहीं बेचता, चमड़े आदि नहीं बेचता। चमड़े आदि सामान का व्यापार और व्यापार भी नहीं करता। अहिंसानुव्रति का भाव रहता है कि मेरे किसी भी कार्य में हिंसा न हो। जो पेस्ट, दांत घिसने वाली हड्डी की भोकटी मिक्स है, लिपस्टिक जिसमें सूअर की चमड़ी है, साबुन जिसमें प्राणियों के हड्डी, मांस, चमड़ी इस्तेमाल की गई हो, वह वस्तु का उपयोग अपने जीवन भर नहीं करता। एलोपैथिक दवा नहीं खाता, इसीलिए अनुव्रति के 24 घंटे असंख्यात गुने निर्जरा होती है, उसके विशुद्ध परिणाम रखता है। यह सब अहिंसानुव्रति पालन करता है, इसका आचरण करता है और इससे अपने सब दिनचर्या का कार्य करता रहता है, जिससे कम से कम हिंसा हो, स्थूल हिंसा का त्यागी हो और उसमें उसका पालन करने में पूर्णतः मन लगा रहता है और इन अहिंसा व्रत को अतिचार लगने नहीं देता। तो फिर अहिंसा अनुव्रत को अतिचार कौन कौन से लगते हैं? अतिचार यानी दोष। किन कार्यों के कारण से अहिंसा व्रत को दोष लगता है? तो वह आचार्य भगवान कहते हैं अहिंसा अनुव्रत के अतिचार बताते हैं। छेदन, बंधन, पीडन, मतिभारारोपणं, व्यतिचारः, आहारवारणापि च स्थूलवधादव्युपरते पंच। व्यतिचार यानी अतिचार। रवारण रोकता है, उपरते त्यागी के। इसका पूर्ण अर्थ देखिए। स्थूल हिंसा के त्यागी के 5 अतिचार है। जिसने अहिंसा अनुव्रत लिया है उस अहिंसा अनुव्रत में इन 5 कार्यों को करने से दोष लग जाता है। वह कौन कौन से 5 अतिचार है? तो आचार्य भगवान लिखते हैं छेदन, बंधन, पीड़न, अतिभारारोपण, आहार वारण। छेदन किसे कहते हैं? तो किसी के नाक, कान आदि को छेदना, यह छेदन अतिचार है। किसी को
किसी जीव या किसी जानवर को इधर उधर ना जा सके इसीलिए बांधना। बहुत कस के बांधना यह बंधन अतिचार है। पीड़न अतिचार, कोई जीव इधर उधर ना जा सके उसको पीड़ा हो वह पीड़न अतिचार है। उसको चाबुक आदि डंडे से लकड़ी से आदि मारना उसे पीड़ा देना वह पीड़न अतिचार है। किसी जीव को मारना पीटना डंडे से चाबुक से आदि यह उसे तकलीफ देना यह पीड़न अतिचार है। अति भारारोपण, जितना बोझा लादना चाहिए उससे ज़्यादा बोझा लादना। टांगे में 4 सवारी बैठते हैं उसमें 8 सवारी बिठाना यह अति भारारोपण है। गधे पे 50 केजी की बोरी गधा ले जा सकता है पर उस पर 200 केजी का बोरी रखना यह अति भारारोपण है। बैल आदि गन्ने की गाड़ी में से गन्ने लेके जा सकते हैं लेके जाते हैं जो 3 टन 3.5 टन 4 टन तक ले जाते हैं पर भी उससे ज़्यादा 5 टन 4.5 टन 5 टन 6 टन आदि ज़्यादा बोझा डाल के ले जाना उसे अति भारारोपण कहते हैं। जिसके शक्ति से भी ज़्यादा उसके कंधे पे लादना या उसको वहन करने को बोलना उसे अति भारारोपण कहते हैं। आहार वारणा यानी अर्थात भोजन समय पर ना देना। भोजन देना था 10 बजे और वह भोजन शाम को 4 बजे देना। जानवर भूख से तड़प रहे हैं वह भी खाने के लिए पानी पीने के लिए तड़प रहे हैं फिर भी उन्हें समय पर आहार आदि नहीं देना यह आहार वारण अतिचार है। ये 5 कार्य करने से अहिंसानुव्रत में दोष लगता है। छेदन, बंधन, पीड़न, अति भारारोपण, आहार वारण यह 5 अतिचार है। नाक कान छिदवाने से अहिंसा अनुव्रत को दोष लगता है। क्या नाक कान छिदवाने से अहिंसा अनुव्रत को दोष लगता है? हिंसा कषायवश होती है। बच्चों के कान नाक का छेदन सुंदरता के लिए किया जाता है। छिदवाने वाला और छेदने वाला मन से छेदता है इसीलिए इसका अहिंसानुव्रत से कोई संबंध नहीं है। अहिंसानुव्रत जीव को पिंजरे के अंदर बंद करके नहीं रखता। अतिचार यानी दोष और यह दोष 4 प्रकार के होते हैं। अतिक्रमण, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार यह अतिचार के 4 प्रकार हैं। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।